यानी यूपी के यादव दामाद को एमपी में मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक काम कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यादव वोट जो है वो लालू यादव से कभी टूटा नहीं। यादव को भैंस नहीं पटक पाई, बीजेपी वाला पटकेगा। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। कि बीजेपी की राजनीति जो है वो हिंदू बनाम मुस्लिम की है, कि जातीय कार्ड पूरे देश में खासकर हिंदी पट्टी में नहीं चला जो राहुल गांधी ने खेला था। जिस तरह से मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और स्पीकर बनाए गए हैं उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, ब्राह्मण और राजपूत चारों का ख्याल रखा गया है बीजेपी के द्वारा, कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। आपको दिया था भैया। लेकिन कहते हैं कि हम भी कहाँ जा रहे हैं, हम आपके साथ करें। राजस्थान में भी बात समझ में आ सकती है, लेकिन शिवराज सिंह बीजेपी के एक बड़े चेहरे हैं खासकर एमपी के लिए। लेकिन बीजेपी ने उन्हें भी बिठा दिया है और मुख्यमंत्री किसे बनाया है, यादव समाज से आने वाले मोहन यादव का, जिनका ताल्लुक यूपी से भी है। बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक की चर्चा जो है वो पूरे देश में हो रही है और यूपी बिहार में भी हो रही है। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, अभी हम बिहार विधानसभा में हैं और चर्चा हम मध्य प्रदेश की करने जा रहे हैं। जिस तरह से आज एक तस्वीर वायरल हुई, एक वीडियो वायरल हुआ कि लाडली बहनें रो रही हैं गले लग के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, और ये कह रही हैं कि ये वोट हमने आपके लिए दिया था। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है। और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया मध्य प्रदेश में। हालांकि भावुक शिवराज सिंह चौहान भी होते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम भी कहाँ जा रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए, हम बिहार में होते हुए मध्य प्रदेश की चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है। मास्टर स्ट्रोक क्या खेला है, शिवराज सिंह जैसे चेहरे को बिठाकर। छत्तीसगढ़ में बात समझ में आ सकती है, राजस्थान में भी बात समझ में आ सकती है, लेकिन शिवराज सिंह बीजेपी के एक बड़े चेहरे हैं खासकर एमपी के लिए। लेकिन बीजेपी ने उन्हें भी बिठा दिया है और मुख्यमंत्री किसे बनाया है, यादव समाज से आने वाले मोहन यादव का, जिनका ताल्लुक यूपी से भी है। यूपी से कैसे है, क्योंकि उनकी पत्नी जो है आरएसएस की करीबी हैं और यूपी की रहने वाली है। यानी यूपी के दामाद को, यादव दामाद को एमपी में मुख्यमंत्री बनाया गया। अब इसका असर यूपी और बिहार पर क्या होने जा रहा है, इसको लेकर सियासी जो गणित है वो हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, हर कोई जानता है कि बीजेपी की राजनीति जो है वो हिंदू बनाम मुस्लिम की है। बीजेपी का असली जो वोट बैंक है वो हिंदू राजनीति के आधार पर चलता है। राष्ट्रवाद, सनातन धर्म, ये बीजेपी के नारे होते हैं। लेकिन इधर इंडी गठबंधन की जो बैठकें हो रही थी, खासकर बिहार में जब से जातीय गणना हुई है उसके बाद राहुल गांधी ने भी हर जगह ये जाकर चुनावी प्रचार किया था कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडी गठबंधन की सरकार आएगी, तो पूरे देश में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। यानी एक तरफ बीजेपी के हिंदू कार्ड को, जो इंडिया अलायंस है, वो जातीय वोट बैंक के आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें खासकर हिंदी पट्टी में इंडी गठबंधन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि आप इंडिया अलायंस मत कहिए, कांग्रेस कहिए, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस नहीं कांग्रेस चुनाव लड़ रहा था। लेकिन इससे संदेश तो एक बार गया ये कि जातीय कार्ड पूरे देश में खासकर हिंदी पट्टी में नहीं चला जो राहुल गांधी ने खेला था। लेकिन बिहार में 2015 में हमने देखा है कि जातीय कार्ड चला था। जब जैसे ही लालू यादव और नीतीश कुमार साथ में आए, मोदी का फैक्टर भी यहाँ पर काम नहीं कर पाया था और 2015 में महागठबंधन की बम्पर सीट से सरकार बनी थी। यहाँ पर फिर से लालू नीतीश हैं, साथ में जातीय गणना का कार्ड भी है। ओबीसी कार्ड किस तरह से महागठबंधन ने खेला है ये भी देखा है। लालू यादव ने जैसे ही जातीय गणना की रिपोर्ट आई उसके बाद लालू यादव की तरफ से एक ट्वीट भी आया था। उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो अब ये समझिए कि लालू यादव के यादव वोट को काटने के लिए क्या बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक काम कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी क्या संदेश देने की कोशिश में लगी हुई है कि हम सनातन के साथ साथ हर जात के
रहनुमा भी बीजेपी पार्टी है। देखिए संदेश साफ है। आप समझिए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और स्पीकर बनाए गए हैं, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, ब्राह्मण और राजपूत चारों का ख्याल रखा गया है बीजेपी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं यूपी और बिहार जो समझिए कि इसमें यादव वोटर जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं, वहाँ पर यादव कार्ड खेल के बीजेपी ने मध्य प्रदेश से एक बड़ा संदेश दिया है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि इसमें सेंधमारी की जाए समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में, आरजेडी के वोट बैंक में। लेकिन अब चर्चा है कि क्या बीजेपी का ये फैक्टर जो है, ये पैतरा जो है काम कर पाएगा। हालांकि हमने देखा है कि इससे पहले भी बीजेपी ने, खासकर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, यूपी में तो यादव वोट जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से अलग हुआ है, ये दिखता भी है। थोड़ा बहुत बीजेपी वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो है वहाँ पर यादव वोट में सेंध लगाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन बात करें अगर बिहार की, खासकर आरजेडी की, तो आरजेडी के अंदर जो लालू प्रसाद यादव का फैक्टर काम करता है, उसमें ये देखा गया है कि बीजेपी ने इससे पहले भी नित्यानंद राय को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन यादव वोट जो है वो लालू यादव से कभी टूटा नहीं। हाँ, एक समय जरूर था जब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में थी तो कहीं ना कहीं यादवों का जो वोट है वो बटा था। लेकिन 2015 के बाद, 2015 में जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद यादव जो है वो पुरजोर तरीके से लालू प्रसाद यादव आरजेडी के साथ खड़े दिखाई दिए। और कोई भी फैक्टर, चाहे वो नंदकिशोर यादव का फैक्टर हो, नित्यानंद राय का फैक्टर हो, कोई भी फैक्टर जो है वो बीजेपी के हित में काम नहीं कर सका। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश से जो चुनावी संदेश बिहार, यूपी तक दिया गया है, उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा? क्या बीजेपी अब हिंदू कार्ड के साथ साथ इंडिया गठबंधन के जातीय कार्ड को भी ख़त्म करने की तैयारी में है? हालांकि सोशल मीडिया पे मैं आज देख रहा था, सोशल मीडिया पे तमाम जो समर्थक हैं वो पोस्ट लिखते हैं, बढ़ चढ़ कर लिखते हैं। तो उसमें से जो कुछ इंडिया गठबंधन के समर्थक थे वो लिख रहे थे कि इससे पहले भी यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में था। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान से पहले की वो बात कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान से भी पहले जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वो यादव समाज से थे। लेकिन क्या वो लालू यादव का मुकाबला कर पाएँ? क्या वो लालू यादव का वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएँ? जवाब बीजेपी समर्थकों के द्वारा क्या दिया गया कि वो जोड़ी थी अटल आडवाणी की, ये जोड़ी है मोदी शाह की। हालांकि आपको लालू प्रसाद यादव का एक भाषण याद होगा। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव ने कभी कहा था कि यादव को भैंस नहीं पटक पाई, बीजेपी वाला पटकेगा। ये इनका है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, यादव फूटे वाला है वो। लालू को यादव भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। तो आप समझिए कि यादव वोट बैंक पे लालू प्रसाद यादव का कितना भरोसा है। MY समीकरण सभी लोग जानते हैं और कहीं ना कहीं लालू यादव को ये पता है कि ये जो वोटर हैं ये हमसे छिटक के कभी नहीं जा सकते हैं। तो जो मंडल की राजनीति करने की कोशिश इंडिया गठबंधन की, या खासकर के समझिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की थी, तो उसमें सेंधमारी करने की कोशिश बीजेपी ने की है। एक जातीय कार्ड खेला है, एक चाल चला है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि हिंदू वोटर के नाम पर, यानी हिंदू की सियासत के नाम पर हमारी जीत तो होती है, लेकिन जातीय समीकरण कहीं गड़बड़ा न दे। 2024 में 23 में तो नहीं गड़बड़ा पाई। हमने हिंदी पट्टी में देखा कि 5 राज्यों के चुनाव में 3 में किस तरह से बीजेपी की बम्पर जीत हुई, लेकिन फिर भी बीजेपी फूक फूक पर कदम रख रही है 2024 के लिए। और इसलिए मध्य प्रदेश में एक बड़ा सियासी संदेश दिया गया है जो यूपी और बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप ये समझिए कि लोकसभा में लगभग 120 ऐसी सीटें हैं जिसमें यादव वोटरों का दबदबा है। तो क्या ये संदेश काम करेगा? इसी को लेकर, और खासकर यूपी बिहार में इसी को लेकर हम आए थे बिहार विधानसभा, ये समझने के लिए और समझाने के लिए कि आखिर मध्य प्रदेश से जो सियासी संदेश गया है उसका इफेक्ट बिहार की राजनीति पे क्या पड़ेगा।
परे या ना परे, लेकिन इतना तो जरूर है, जब चर्चा ज़बरदस्त है। बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक की चर्चा जो है वो पूरे देश में हो रही है और यूपी बिहार में भी हो रही है। और इसलिए हम आज यहाँ से हमारा टॉपिक, हमारा शो आपके सामने लाए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या अब ये बीजेपी का मास्टर कार्ड है? क्या ये इफेक्ट कर पाएगा लालू प्रसाद यादव को, वोट बैंक को? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।